दोस्तों, गुड इवनिंग, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। नवरात्रि की जो है आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, मार्केट में जो है कल हमने जो डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं जो है एक दायरे में रह सकता है इंट्राडे मार्केट, तो एक जबरदस्त तेजी के साथ शुरुआत हुई क्योंकि आपको पता है डाउ जोन्स वैसे मार्केट ने निचले स्तर से रिकवरी दिखाई। और उसके बाद हमने जो डिस्कशन की थी कि इंट्राडे में टाइम पास हो सकता है, कंसोलिडेशन हो सकता है, दोनों तरफ जो है राइटर्स प्रीमियम खा सकते हैं, कहीं ना कहीं राइटर्स का दिन हो सकता है। और वही चीज देखने को मिली है क्योंकि एक दिन पहले कल ही जो है एक बड़ी मूवमेंट जो है एक बड़ी चाल हो चुकी। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वेडनेसडे को जब बड़ी चाल हो जाए तो एक्सपायरी वाले दिन जो है टाइम पास होता है, प्रीमियम ईटिंग की जाती है। और ये चीज मैंने कल आपको बताया भी था कि कहीं ना कहीं जो एक टाइम पास एक दायरे में रेंज बाउंड मूवमेंट जो देखने को मिल सकता है, कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। अच्छा, एसआर थ्योरी और 21 ईएम में तो भाई वो काम करती है और डब्ल्यूआरएम जब मिल जाए वो भी काम करता है। ये तीन चीज आप कर लीजिए, बहुत काफी ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत आपको फायदा होगा, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट है, लेकिन मार्केट से पहले एक चीज आपको याद रखनी है। अगर आप नए हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी आप सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आ सकते हैं। 18,000 के आसपास पहले से मेंबर्स टेलीग्राम पे हैं। टीके मनी आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर आ जाएंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। निफ्टी देखिए, मार्केट में जो है डाउ जोन्स यूएसए मार्केट लगभग -400 पॉइंट था, लेकिन उसने पूरी रिकवरी दिखाई यूएसए मार्केट ने और +100 पॉइंट के आसपास जो है क्लोजिंग दी। और सुबह के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 160 पॉइंट प्लस के आसपास थे, यानी लगभग 260 पॉइंट के आसपास जो है तेजी डाउ जोन्स यूएसए मार्केट में थी। तो हमारी उम्मीद थी कि एक तेजी के शुरुआत साथ जो है एक शुरुआत हो सकती है निफ्टी में, और वैसा ही कुछ हुआ। तेजी के साथ शुरुआत हुई लगभग निफ्टी में। और फिर मैंने आपको एक चीज बताई है, जब भी आप तेजी कर रहे हो, मैंने कई बार बताई है आपको, मंदी के लिए भी बताई है और तेजी के लिए भी, 21 ईएमए का यूज करना है। यानी अपने तेजी की प्रॉफिट में चल रहे हैं तो तब तक प्रॉफिट नहीं बुक करना है जब तक 21 ईएमए के नीचे एक लाल कैंडल ना बन जाए। कहीं ना कहीं जो इस थ्योरी का काफी लोगों ने यूज किया। देखिए इस थ्योरी ने क्या किया, आपको बिल्कुल लगभग हाई जो है लगभग आपका जो है 17,840 के आसपास ही आपको प्रॉफिट बुकिंग करवाई, यानी एक अच्छी चाल आपको जो है इसने लगभग देखने दी है। जो 21 ईएमए जो हम यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं ये काम करती है, आपको पता है चीज। तेजी वाले जो है इस चीज का उपयोग कर सकते हैं, मंदी में भी उपयोग कर सकते हैं। मैंने कल आपको बताया था, पहले ही बताया है कि उस समय नीचे कैंडल बन रही है तो एक जब ऊपर हरी कैंडल बन जाए तब आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का मंदी के समय से सोचना चाहिए, क्योंकि तब हो सकता है मार्केट अपनी चाल बदल सकता है। चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, अब आगे मार्केट में क्या हो सकता है डिस्कस करते हैं। कौन से टेक्निकल लेवल है जिसके ऊपर तेजी मिलने वाली है? मिल गया भाई 17,850, 17,000 आप 860 ले लीजिए क्योंकि हम 10 पॉइंट थोड़ा सा हम देंगे। 17,860 का लेवल अगर निफ्टी में निकलता है, एक तेजी आपको देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं जो है 17,860 का लेवल निकलता है तो आपको एक तेजी निफ्टी में देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ भाई, आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है 15 से 20 पॉइंट्स के आसपास का, 20 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं आप निफ्टी में लगाना है। निफ्टी में तो आप ट्रेड कर नहीं सकते, तो उस हिसाब से आपको ऑप्शन में एडजस्ट करना है। ये चीज आपको याद रखनी है। एटीएम कॉल में वो लगभग 8-10 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। तो 15 से 20 क्या ये जो आपका स्टॉप लॉस है 17,860 के ऊपर जो है ये जो जोन आपको दिख रहा है, इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट में और तेजी हो सकती है। क्योंकि मेरे ख्याल से अगला जो रेजिस्टेंस है वो 17,950 के आसपास है। 17,950 के आसपास ही अगला रेजिस्टेंस है। तो अगर ये लेवल निकलता है तो हो सकता है आपको एक और तेजी देखने को मिल सकती है। अच्छा, पिटाई कब होगी भाई, गिरावट कब होगी? देखिए 17,775 अगर निकल जाता है, 17,775, मेरे ख्याल से इसके नीचे आपको कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि फिर एक गैप दिख रहा है, बड़ा सा एक जो है गड्ढा ही आपको दिख रहा है, गैप। तो फिर आपको 50 से 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है निफ्टी में। 17,770 के नीचे अगर निकलता है तो ये चीज आपको याद रखनी है। तेजी 17,860 के ऊपर हो सकती है। एक चीज जरूर आपको ध्यान रखनी है, कभी भी स्टॉप लॉस छोटा, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो निकल जाइए, कोई बात नहीं है। अगर आपको आपने फ्री ट्रेनिंग क्लास की है तो आप ट्रेड पलट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हुआ निकल जाना है भाई, ये चीज आपको याद रखनी है।
तो कहीं ना कहीं सपोर्ट कहां पर है निफ्टी का 17,600 के आसपास, 17,600 के आसपास सपोर्ट है, 17,950 के आसपास रेजिस्टेंस है। तेजी के लिए 17,860 के ऊपर एक तेजी दिख सकती है, मंदी के लिए 17,770 के नीचे जो एक मंदी आपको देखने को मिल सकती है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं यहाँ पर निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक में जो है एक कंसोलिडेशन बड़ा दिन था, बिल्कुल दायरे में रहा है निफ्टी बैंक। इसमें तेजी के लिए क्या चाहिए, 37,900 के ऊपर, 37,900 के ऊपर अगर निफ्टी बैंक निकलता है तो कम से कम 200 पॉइंट की तेजी आपको देखने को मिल सकती है। जी हाँ, 200 पॉइंट्स की तेजी आपको देखने को मिल सकती है अगर 37,900 का लेवल निकलता है। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि वहां पर जो है अगला एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, कोई बड़ा नहीं लेकिन एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। मंदी कहां पर हो सकती है, 37,700 के नीचे अगर जाता है, थोड़ा और नीचे 37,650 से 700 जो जोन है इसके नीचे अगर निकलता है तो फिर एक मंदी देखने को मिल सकती है। अगला सपोर्ट कहां पर है, 37,450 के आसपास अगला सपोर्ट है निफ्टी बैंक में, ये चीज आपको याद रखनी है। 37,450 के आसपास अगला सपोर्ट है। तेजी कहां हो सकती है, 37,900 के ऊपर निकलने पर निफ्टी बैंक में तेजी हो सकती है, क्योंकि 38,100 तक इसको ले जा सकती है। उसके बाद आपको 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंडिकेटर लगा के काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाटा मोटर्स के पास चलते हैं। देखिए टाटा मोटर्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जितने भी ऑटो स्टॉक्स हैं, फेस्टिवल सीजन आ चुका है, उससे पहले यहाँ पर पार्टी चल रही है, जबरदस्त तेजी यहाँ पर सारे ऑटो स्टॉक्स में, टाटा हो चाहे आपका महिंद्रा हो, हर जगह तेजी दिख रही है। अच्छा, कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स का एक और रीजन है, ये जो पैसेंजर व्हीकल में कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा धीरे धीरे स्ट्रांग होते जा रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं। अब कुछ नई गाड़ियां भी लॉन्च हो रही है, कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से उसका भी फायदा टाटा मोटर्स को मिल रहा है। 350 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस था जो इसने क्लियर किया, और आपको पता है जब एक स्टॉक वॉल्यूम के साथ रेजिस्टेंस क्लियर करता है, मैंने आपको बताया भी है, तो बहुत जबरदस्त तेजी, रॉकेट मूव आती है, और कुछ ऐसी चाल इसमें आज देखने को मिली है टाटा मोटर्स में, ये चीज आपको याद रखनी है। अब सपोर्ट कहां पर है, देखिए वही जो एरिया था 340 350 जो रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट बन चुका है पहला टाटा मोटर्स के लिए, चीज आपको याद रखनी है। यानी 340 350 के आसपास जो है पहले जो रेजिस्टेंस था, अब वो टाटा मोटर्स का सपोर्ट बन चुका है। रेजिस्टेंस कहां है टाटा मोटर्स का, अगला देखिए टेक्निकली तो मुझे कोई रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है, लेकिन 400 के आसपास एक मानसिक लेवल है, तो आप 405 के आसपास एक अगला रेजिस्टेंस टाटा मोटर्स का मान सकते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है कि 405 के आसपास एक मानसिक रेजिस्टेंस टाटा मोटर्स का हो सकता है। टेक्निकल सपोर्ट कहां पर है, 340 350 के आसपास, ये चीज आपको याद रखनी है। एमएनएम के पास चलते हैं भाई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, देखिए सेम स्टोरी है, ऑटो स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी है त्योहारों के सीजन से पहले, और महिंद्रा ने भी कुछ नई व्हीकल इनकी लॉन्च हो रही है, जबरदस्त बुकिंग भी आ रही है भाई, बिल्कुल। तो उस हिसाब से स्टॉक भी जो है बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ रहा है। महिंद्रा को हमने पहले भी ट्रैक किया था, 750 के आसपास सपोर्ट था, हमने डिस्कस भी किया था जब ये गिरावट दिखा रहा था, और लगभग 740 के आसपास इसने पलटी मारी, हल्का सा नीचे आया सपोर्ट से, लेकिन इसने पलटी मार दी वहां से, और एक अच्छी तेजी दिखा रहा है यहाँ पर। अब एमएनएम का नया सपोर्ट कहां पर है, 800 के आसपास, 800 के आसपास महिंद्रा एंड महिंद्रा यानी एमएनएम का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है एमएनएम का, एक बार हम चेक कर लेते हैं, 940 के आसपास, 940 के आसपास एमएनएम यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। डॉक्टर रेड्डी के पास चलते हैं भाई, देखिए डॉक्टर रेड्डीज में कहीं ना कहीं निचले स्तर से बाउंस बैक आया, 4400 के आसपास इसका सपोर्ट था, बाउंस बैक कहां से है, 4500 के आसपास से आया, एक तरफा तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन अब प्रॉफिट बुकिंग भी दिख रही है। रेजिस्टेंस कहां है, 5500 से लेके 5600 के आसपास डॉक्टर रेड्डीज का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट वही है भाई 4500। अब फार्मा स्टॉक बड़े वोलेटाइल होते हैं, इसलिए मैं काफी दूर के सपोर्ट रेजिस्टेंस की हर बार बात करता हूं, क्योंकि किसी भी न्यूज फ्लो पर बड़ी तेजी बड़ी मंदी दिखा सकते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। फंडामेंटली डॉक्टर रेड्डी एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हाई क्वालिटी स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, चीज आपको याद रखनी है। ओएनजीसी के पास चलते, देखिए एक तरफा तेजी के बाद आखिरकार ओएनजीसी में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग। कहां पर इसका रेजिस्टेंस है, 172 के आसपास इसका पहला रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है, देखिए 150 के आसपास, 150 के आसपास ओएनजीसी का पहला सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। पीएसयू स्टॉक्स है तो मेरे ख्याल से ये डिविडेंड वाले स्टॉक्स होंगे, अच्छा खासा आपको डिविडेंड यहाँ पर मिल सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। और चाल भी जबरदस्त तेजी आई है, लेकिन अब बहुत जबरदस्त तेजी के बाद एक
कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन और प्रॉफिट बुकिंग हो जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 150 के आसपास इसका एक अगला सपोर्ट है। तो बहुत बड़ी तेजी आ गई है, तो थोड़ी गिरावट और कंसोलिडेशन बेटर रहेगा स्टॉक के लिए, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लेकर आप फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके बाजार में काफी जोखिम में थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।